नमस्कार, भक्ति स्पिरिचुअल में आप सबका स्वागत है। जैसे विष्णु भगवान के 10 अवतार हैं, हमको लगता है ऐसे मनुष्य का जीवन भी होता है। जब तक बालक छोटा रहता है वो दूसरों पर निर्भर रहता है, जैसे अपने माता पिता और भी लोग होते हैं जो परिवार के, उनके ऊपर निर्भर रहता है। जब किशोरावस्था आती है तो वो इंसान मछली की तरह व्यवहार करने लगता है, जैसे कि वो अब कंफर्ट जोन से बाहर निकलना चाहता है। वो अपने लिए अपने से कुछ करना चाहता है, जैसे मछली में जल में गोता लगाती है, फिर अचानक ऊपर उछलती है और बाहर का माहौल वातावरण उसे आकर्षित करता है, लेकिन फिर से जल में चली जाती है। आकर्षण देखने आती है और फिर से जल में चली जाती है। जब व्यक्ति किशोरावस्था में आ जाता है तो धीरे धीरे कंफर्ट जोन से बाहर निकलने का कोशिश करने लगता है, धीरे धीरे एकदम कछुआ की तरह। कछुआ को देखकर ऐसे लगता है कि जैसे वो चल भी रहा है या नहीं, समझ में नहीं आता। लेकिन जब वो यथा स्थान पर पहुंच जाता है और तब लगता है, जब दूसरे स्थान पर देखे उसे, तब लगता है कि हाँ, कछुआ यहाँ तक आया है चलकर। बस उसी तरह से इंसान अपने कंफर्ट जोन से बड़ा होने के बाद धीरे धीरे निकलना आरंभ करता है और आगे बढ़ने का प्रयास करता है। एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने का प्रयास करता है। जिससे कछुआ को दूसरे स्थान पर देखकर ही पता चलता है कि हाँ, ये धीरे धीरे चलकर आया है। बस उसी प्रकार कोई व्यक्ति कंफर्ट जोन से निकल गया, ये पता तब चलता है जब बाद में जहाँ पे मतलब कहीं और वो दिखता है, कहीं और। जिसे मान लीजिए कॉलेज चला गया या किसी पार्टी में गया, अपने आप, किसी के साथ नहीं, तो मतलब अकेले खुद धीरे धीरे कंफर्ट जोन से निकलना। जब व्यक्ति की तीसरी अवस्था आती है, जब वो दिखाना चाहता है कि एक डर हमेशा उसे डराती है। जब व्यक्ति की तीसरी अवस्था आती है तो कुछ कर दिखाना चाहता है, लेकिन एक डर रहता है जो उसे हमेशा डराती रहती है, कहीं कुछ गलत न हो जाए उसके साथ। जैसे कि शुकर आधा कीचड़ में आधा धरती पे रहता है। मतलब धरती मतलब परिवार, और मतलब परिवार से बाहर निकलना एक डर कि कहीं सही गलत, अगर कुछ गलत हो जाए तो वही कीचड़ होता है। और सही मतलब अपने परिवार में कंफर्ट जोन में रहना, अपने परिवार से पृथक होके कुछ बदनामी ना हो जाए, इस बात का डर। जब मनुष्य की चौथी अवस्था आती है, जब वो सफलता पा जाता है तो उसे लगता है कि वो शेर है, लेकिन थोड़ी सी भी असफलता पे अपने कंफर्ट जोन याद आने लगता है, उसका अपना कंफर्ट जोन। और मतलब वो आधा मानव आधा शेर। मनुष्य की पांचवी अवस्था आती है, ऐसे लोगों से कंपटीशन फील करता है जो अपने अपने फील्ड में माहिर होते हैं। जब इंसान वहां तक पहुंचने का प्रयास करता है तो वो अपने आप को बहुत छोटा समझता है, जैसे बौना फील करता है। जैसे कोई जाए और जहाँ पे बहुत कामयाब लोग हों और कोई कुछ स्टार्ट कर रहा हो, तो उसे जैसे कम फील होता है ना, बहुत, जैसे अपने आप को, बस वही बौना फील होना। फिर मनुष्य की छठी अवस्था आती है, जब वो अपने आप को प्रूफ करना चाहता है और या प्रूफ करना शुरू करता है। उसको एक धुन सवार होती है कि उसको सबको हराकर आगे निकलना है। इससे जाने अनजाने में कभी कभी उससे कुछ गलत भी हो जाता है। और फिर आती है सातवीं अवस्था, जब वो अपने जीवन में शांति चाहता है और अपने परिवार के लिए कुछ करना चाहता है, कुछ भी परिवार के लिए कर गुजरने के लिए तैयार रहता है, हर किसी से मधुरता से बात करता है और अपने क्रोध पर भी काबू पा लेता है उस वक्त। फिर आती है आठवीं अवस्था, जब वो सब कुछ झेल चुका होता है और अपनी अच्छाई का भी बुरा फल चख चुका होता है, तब तो वो ऐसा व्यवहार करता है कि जैसे को तैसे वाली थ्योरी आ जाती है तब। फिर नवीं अवस्था आती है, एकदम शांत, कम बोलना, हमेशा शांति की खोज में रहना, हमेशा शांत रहना। और फिर 10वीं अवस्था आती है, जब ये सोचना कि पता नहीं मुक्ति मिलेगी या फिर जन्म होगा तो कहाँ होगा, क्या होगा, बस। तो इसी तरह मनुष्य के जीवन की भी 10 अवस्थाएं रहती है, जैसे भगवान की जन्म 10 अवतार है। थैंक यू सो मच। राधे राधे।